नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज, मदनगंज, किशनगढ़। आज हम बहुत ही रोचक विषय पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, बीए पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर। और उसमें पुरानी वाली जो क्लास थी, पिछली वाली क्लास में हमने पानीपत के तृतीय युद्ध और उसके परिणाम पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था आंग्ल मराठा संबंध। और आज हम पढ़ रहे हैं महादजी सिंधिया का अंग्रेजों के साथ संबंध, कि महादजी सिंधिया का अंग्रेजों के साथ क्या संबंध रहा। महादजी सिंधिया का प्रारंभिक जीवन। सिंधिया वंश का प्रथम व्यक्ति राणोजी था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने एक जागीर राणोजी को प्रदान की थी और यहीं से सिंधिया वंश का उत्थान प्रारंभ हुआ। महादजी सिंधिया राणोजी सिंधिया का पुत्र था, जिनका जन्म 1727 ईस्वी में हुआ था। 1750 ईस्वी में राणोजी सिंधिया की मृत्यु के बाद महादजी सिंधिया ग्वालियर का शासक बना। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी सिंधिया ने भी भाग लिया था, यद्यपि वह इस युद्ध में जीवित बच निकला था। मराठों की शक्ति निकला था, किंतु उसका एक पाँव खराब हो गया था। मराठों की शक्ति उत्कर्ष, मराठों के सुदृढ़, महादजी सिंधिया का योगदान, ये पढ़ना है। रघुनाथ राव के विरुद्ध पेशवा माधवराव प्रथम को सहयोग देना। रघुनाथ राव एक स्वार्थी एवं षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, जो सत्ता प्राप्त करने के लिए कुचक्रों एवं षड्यंत्रों में लिप्त रहता था। परंतु महादजी सिंधिया ने पेशवा माधवराव प्रथम को अपना पूर्ण सहयोग दिया। महादजी सिंधिया की सतर्कता के कारण रघुनाथ राव को अपनी कुटिल चालें चलने का अवसर नहीं मिला। रुहेलखंड पर आक्रमण। 1727 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने रुहेलखंड पर आक्रमण किया। मराठा सेना से भयभीत होकर रुहेलखंड का पठान नेता जाबित खां भाग निकला। परिणाम स्वरूप मराठों ने रुहेलखंड को खूब लूटा। अब तीसरा है रघुनाथ राव के स्थान पर माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाना। 1772 ईस्वी में माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई नारायण राव पेशवा की गद्दी पर बैठा, परंतु रघुनाथ राव ने एक षड्यंत्र द्वारा 30 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या करवा दी और स्वयं पेशवा बन गया। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया और नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। शासन कार्य चलाने के लिए जो 12 भाई सभा परिषद की स्थापना की गई, उसमें महादजी सिंधिया को भी सम्मिलित किया गया। नंबर 4 है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा प्रतिष्ठा की रक्षा करना। 19 जनवरी 1779 को महादजी सिंधिया ने तेलगांव के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को मराठों के साथ बड़गांव की संधि करनी पड़ी। अंत में 17 मई 1782 को सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि कराने में महादजी सिंधिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी संपूर्ण शक्ति व साधन लगाने के बाद भी अंग्रेज मराठों की शक्ति का दमन करने में सफल रहे। नंबर 5 है मुगल सम्राट शाह आलम पर नियंत्रण। जनवरी 1772 में महादजी सिंधिया ने मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार महादजी सिंधिया ने उत्तरी भारत में मराठों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। मुगल सम्राट शाह आलम पर महादजी सिंधिया का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। मुगल सम्राट शाह आलम पर महादजी सिंधिया ने ग्वालियर तथा गोहद पर भी अधिकार कर लिया। 1784 में मुगल सम्राट शाह आलम ने महादजी सिंधिया को वकील मुतल्लक की उपाधि प्रदान की और उसे मुगल साम्राज्य के समस्त प्रशासनिक अधिकार भी सौंप दिए। नंबर 6 है गुलाम कादर से संघर्ष। 1788 ईस्वी में रुहेलखंड के पठान नेता गुलाम कादर ने मुगल सम्राट शाह आलम को बंदी बना लिया और उसे अंधा करवा दिया। उसने बेदार बख्त से दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया, परंतु महादजी सिंधिया ने 16 अक्टूबर 1788 को मुगल सम्राट को पुणे दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। 18 दिसंबर 1788 को गुलाम कादर को पकड़ लिया गया और सम्राट की आज्ञा से उसकी आंखें निकाल दी गई। 4 मार्च 1799 को गुलाम कादर का वध कर दिया गया।
नंबर 7वां राजपूतों से युद्ध। जोधपुर नरेश ने तो मुगल सम्राट को अपना वार्षिक कर चुकाया और ने मराठों को चोट ही चुकाई थी। अतः मुगल सम्राट का वकील ए मुतल्लक नियुक्त होने के बाद माधवजी सिंधिया ने जयपुर नरेश से दोहरी मांग की, परंतु जयपुर का शासक प्रताप सिंह इस मांग को पूरा करने में असमर्थ था। अतः जब माधवजी सिंधिया ने जयपुर राज्य में लूटमार करना शुरू कर दिया तो प्रताप सिंह ने जोधपुर की सेना की सहायता से मराठों का मुकाबला करने का निश्चय किया। 28 जुलाई 1787 ईस्वी को लालसोट दौसा के निकट तुंगा नामक स्थान पर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, परंतु ये युद्ध अनिर्णायक रहा। 20 जून 1750 को माधवजी सिंधिया ने पाटन नामक स्थान पर जयपुर एवं जोधपुर की सम्मिलित सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इसके पश्चात माधवजी सिंधिया ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया। 10 सितंबर 1790 को माधवजी सिंधिया तथा जोधपुर के शासक विजय सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ। के बीच मेड़ता नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह की सेना की पराजय हुई और उसे विवश होकर माधवजी सिंधिया के साथ एक संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार जोधपुर के शासक विजय सिंह ने महादजी सिंधिया को 60 लाख रुपए सांबर तथा अजमेर के परगने देना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार फरवरी 1791 में जयपुर के शासक ने मराठों से चौथ के रूप में 17 लाख रुपए तथा मुगल सम्राट को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। नंबर 8 है पूना दरबार में प्रभाव बढ़ाना। उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद 1792 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने पूना की ओर प्रस्थान किया। महादजी सिंधिया 1792 से 1794 ईस्वी तक पूना में ही रहा और इस अवधि में उसने नाना फडणवीस से अपने संबंध सुधारने का भरसक प्रयास किया, परंतु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। नाना फडणवीस के भड़काने पर होलकर ने सिंधिया का विरोध करना शुरू कर दिया, परंतु 1793 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने लाखेर नामक स्थान पर होलकर को बुरी तरह से पराजित किया। इससे पूना में महादजी सिंधिया का प्रभाव बढ़ गया। 12 फरवरी 1724 को महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। महादजी सिंधिया का मूल्यांकन। महादजी सिंधिया एक वीर योद्धा एवं कुशल सेनानायक था। घरान टप के अनुसार वे एक उच्च कोटि का विजेता था। उसने मुगल सम्राट शाह आलम पर नियंत्रण स्थापित किया और उत्तरी भारत में मराठों का प्रभुत्व स्थापित किया। वे एक साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। वे एक निष्ठावान तथा स्वामी भक्त मराठा सरदार था। वे एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने समय की गति को पहचानते हुए अपनी सेना को पाश्चात्य ढंग पर संगठित किया। इसने अंग्रेजों की शक्ति को ध्यान में रखते हुए उनमें महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। मेल्सन ने महादजी सिंधिया का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि महादजी सिंधिया की मृत्यु से मराठों का सबसे योग्य योद्धा तथा अत्यंत दूरदर्शी शासक हो गया। जीवन में उसको 2 प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम तो एक राज्य स्थापित करना तथा दूसरा अंग्रेजों से एक साम्राज्य स्थापित करने में होड़ लगाना। इन दोनों में ही काफ़ी सफलता मिली। इसके द्वारा स्थापित राज्य बहुत दिनों तक जीवित रहा। सर जदुनाथ सरकार ने ठीक ही लिखा है कि महादजी सिंधिया अपने समय के उत्तर भारत के इतिहास में एक दैत्य के समान था। संक्षेप में महादजी सिंधिया का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के तहत भी कर सकते हैं। वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति था। उत्तरी भारत में मराठों का प्रभुत्व स्थापित किया था। कुशल प्रशासक था। साहसी व दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। निष्ठावान व स्वामी भक्त सरदार था। चतुर राजनीतिज्ञ था और धर्म सहिष्णु था। तो इस प्रकार हमने महादजी सिंधिया के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले राणोजी सिंधिया, फिर राणोजी सिंधिया के बाद में महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के बाद जो ये अभी जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, ये सभी इन्हीं के ही सिंधिया जो ग्वालियर के थे उनके ये सभी जो थे वो ग्वालियर के थे और जो महादजी जो अभी वसुंधरा राजे सिंधिया है ये सब इनके पूर्वज थे। तो इस तरीके से ये एक बड़ा ही योग्य और प्रतिभावान प्रशासक था। इसके बाद
नेक्स्ट क्लास में हम नाना फडणवीस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।